देश की पहचान, आपकी शान, आपकी अपनी आवाज। हर अपडेट के साथ आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हम पहुंचे हैं। जिस प्रकार आज राजस्थान के अंदर जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जो चुनाव होने जा रहे थे, तो सभी किसानों ने अपनी अपनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव किया। अगर बात करते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति सगरों की बस्ती, तो यहाँ से किसानों ने बड़े मान सम्मान के साथ में एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुने हैं श्रीमान फोटे खान जी को। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार लोगों ने आपका जो ये मान सम्मान रखा है और इस पद पे लाए हैं, तो आपके ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रति क्या विकास कार्य रहेंगे। तो सबसे पहले तो फोटे खान जी, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मेरे भी किसानों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे एक उज्जवल भविष्य के लिए और अपनी प्रोग्रेस के लिए जिस आकांक्षा से मेरे को अध्यक्ष के पद के लिए निर्विरोध चुना है, उसके लिए मैं सारे किसानों का आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा जहां तक भरसक प्रयास रहेगा कि जितने भी हमारे सोसाइटी के, हमारे जीएसएस के, हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति सगरों की बस्ती के जितने भी किसान हैं, मैं उनको लाभान्वित करने की मेरी एक टारगेट, और उनको अच्छी तरह से हर तरह की जो भी सरकार के योजनाएं हैं, मैं उनको अच्छी तरह से उनको समझा के फिर उनसे लाभान्वित करने की मेरी अपेक्षा है। तो जिस प्रकार से फोटे खान जी अपनी बात करते हैं, लोगों ने बड़े मान सम्मान के साथ में आपको एक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। जी सर। तो क्या ऐसा पहले से आपका राजनीतिक परिचय रहा और लोगों में किस प्रकार से आपका जुड़ाव रहा? बिल्कुल सर, जैसे ही पहले जो सहकारी समितियां बनी हुई थी, उनके आधार पे लोगों को काफी हद तक उनको लाभ नहीं मिल रहा था। इसलिए लोगों के मन के अंदर एक आया कि एक ऐसा सरल स्वभाव वाला अध्यक्ष चुना जाए, जिससे हमारी इलाके की, हमारी ग्राम पंचायत सेवा सहकारी समिति की सारी समस्याएं एक ही जगह पर फोन के जरिए या रूबरू मुलाकात करके उनको अच्छी तरह से समझकर निपटारा किया जाए। जी, तो जैसे अपने बात करते हैं आपका राजनीतिक परिचय। जी सर। पहले से आपका क्या राजनीतिक परिचय रहा, लोगों से कैसे जुड़ाव रहा? सर, मैं शुरू से ही एक उर्दू मदरसा पैरा टीचर था, तो उससे सारे लोगों का मेरे से बच्चों की एजुकेशन के लिए मैं जुड़ा हुआ था। उसके बाद में मैंने खुद की सम पब्लिक स्कूल नाम से एक प्राइवेट 10th तक का स्कूल खोला। उससे सारी ग्राम पंचायत नहीं बल्कि ग्राम समिति सम को भी मैंने मान लिया अच्छी तरह लाभान्वित किया। उसके बाद में जैसे ही हमारे परिवार के अंदर जो सरपंच वगैरह राजनीतिक करते थे, उनका भी मैं सपोर्टर रहा। जी जी। और उनको अच्छी तरह से मान ले सपोर्ट करता रहा। इसलिए लोगों के अंदर ये एक जागरूकता आई कि भाई इस सरल स्वभाव वाले आदमी को अगर अध्यक्ष का पद निर्विरोध दिया जाए तो वो हमको ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कर सके। जी, तो एक बात करते हैं जिस प्रकार से फोटे खान जी, क्योंकि आपकी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति एक नवगठित ग्राम सेवा सहकारी जी सर। मुख्य रूप से क्योंकि कोई भी अपने काम में उसकी शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जी जी। आपके सामने चुनौती भरा सफर है, किस प्रकार से तय करेंगे, क्या मुख्य रूप से समस्या है आपकी? सर देखो, हर सोसाइटी के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर एक या दो गुट होते ही होते हैं। तो लेकिन हमारे अध्यक्ष बनने के बाद में ये बिल्कुल मेरे मन के अंदर कोई भावना नहीं है कि मैं मान ले एक गुट का विकास करूं, दूसरे का नहीं करूं। लेकिन हमारे पास जायज तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट लेकर किसान आएगा, उसको मेरा जहां तक ख्याल है, मैं उनको निराश करके नहीं लौटाऊंगा। जी जी। और उनको अच्छी तरह लाभान्वित करेंगे जो भी सरकारी का लाभ है। तो वर्तमान में अगर बात करें, जिस प्रकार से ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है, इसमें क्या नवाचार लाने के प्रयास रहेंगे? इसमें सर सबसे पहले तो मैं नए हमारे जो मेंबर बन रहे हैं उनको लोन दिलाने की कोशिश करूंगा। और दूसरे में हमारे भाई जो खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, तो उनको सेकंड प्रायोरिटी के अंदर मैं उनको खाद और बीज उपलब्ध करवाना चाहूंगा। अब उसमें जो भी सरकार की तरफ से कुछ फ्री किट्स भी आ रहे हैं, तो मैं वो भी दिलवाऊंगा। और उसके बाद में जो सरकार का फिक्स रेट, जो यूरिया, डीएपी और जो बीज वगैरह उत्तम तरीके का जो मिल रहा है, वो मैं दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैंने अपने खाद बीज का लाइसेंस प्रोसेस कर दिया है। अभी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में आ जाएगी। जी,
तो अपने बात करते हैं जिस प्रकार से, क्योंकि आपकी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति नवगठित है, जी सर। तो जो शासन प्रशासन से आपका क्या निवेदन है कि जिस प्रकार भवन निर्माण है या गोदाम वगैरह की व्यवस्था, उसके लिए क्या निवेदन है? सर, शासन प्रशासन से और हमारी हेड ब्रांच से यही है कि हमको सबसे पहले तो एक गोदाम उपलब्ध करवाए, जिससे मैं खाद बीज को अच्छी तरह सुरक्षित रख सकूं और मैं आसानी से वितरण कर सकूं। और दूसरी सर प्रायोरिटी ये है कि जो ये हायरिंग सेंटर जो मान लो जिसमें कृषि उपकरण उपलब्ध हो, तो काफ़ी लोगों के पास जो छोटे छोटे किसान हैं या गरीब किसान हैं या जो मध्यम वर्ग के हैं, तो उनको आज के ज़माने के अंदर डीजल और ट्रैक्टर मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो उनको मैं मान लें अच्छी तरह से उनको अच्छी तरह प्रोवाइड करके उनको कृषि के उपलब्ध करवाऊं, और जिससे आसानी से हर किसान छोटा मध्यम वर्ग तक आसानी से खेती कर सके। बिल्कुल, क्योंकि जो लघु किसान है उनके पास पूर्ण रूप से जो खेती के औजार है वो नहीं हो पाते हैं, उस कारण से उनकी जो खेती भी प्रभावित दे रहती है। हाँ। अगर ग्राम सेवा सहकारी समिति में इन सुविधाओं का लाभ अगर राज्य सरकार के द्वारा दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनको भी लाभ पहुंच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहुंचेगा। तो सर अगर बात करें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे डिग्गी अनुदान है, फोरा सिस्टम है या मेड़बंदी के लिए है, तो इन सुविधाओं का लाभ अपने क्षेत्र में किस प्रकार लोगों को मिल रहा है या कितने लोग वंचित हैं? सर, ये तो सुविधाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने लॉन्च तो कर दी हैं, लेकिन धरातल पे जो एक्टिव किसान हैं या जो पेशे वाले किसान हैं तो वो ही कर पाते हैं। बाकी लघु किसान, सीमांत किसान, मध्यम वर्ग तक ये पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी अफसर से सेटिंग नहीं होती है या फिर अच्छी तरह से ऑनलाइन करना नहीं जानते हैं। इस कारण से मान ली इस चीज़ से, डिग्गी निर्माण से, मेड़बंदी से, सोलर प्लांट से ये थोड़े से पीछे रह जाते हैं। जी, तो जिस प्रकार अगर अपने बात करें वर्तमान स्थिति देखी जाए तो सिंचाई पानी की कमी को देखते हुए किसान है वो अपनी खेती में ऐसा क्या नवाचार लाए कि जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हो? सर, इसके लिए तो यही मैं उनके लिए कहूँगा कि एक छोटी सी डिग्गी बना के और उसमें हमारी सहकारिता विभाग जो है वो पंप और फव्वारे की सब्सिडी पे फॉर्म ऑनलाइन करती हैं और फिर उनको प्रोवाइड करती हैं। तो मेरा ये भी ख्याल है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो लघु किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, जिनको तो उसमें क्या है, हम फॉर्म पहले ऑनलाइन करके और उनको ये सुविधा उपलब्ध करवाना चाहते हैं ताकि उससे पानी भी कम खर्च हो और कृषि का उत्पादन ज़्यादा। बिल्कुल, क्योंकि ड्रिप सिस्टम से और फव्वारा सिस्टम से अगर खेती की जाए तो कम पानी में अधिक खेती होती है। जी सर। तो एक बात करते हैं, आप भी जिस प्रकार से सम क्षेत्र से टच करते हैं, यहाँ पे बाहर से यात्री भी आते हैं। जी जी। और अगर अपने बात करें ग्राम पंचायत क्षेत्र की, तो अभी वर्तमान में आपके पास ग्राम सेवा सहकारी समिति का पदभार है जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल की सुविधाओं के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति में किस प्रकार की कमियां चल रही है या कितना बदलाव आया है? सर, पानी के हिसाब से तो अभी जैसे ही हमको ये केनाल से जो पानी मिल रहा है वो अच्छी तरह मिल रहा है सम गांव के लिए, सम पंचायत के लिए, और अभी घर घर कनेक्शन वाला भी हमारे सिस्टम शुरू हो गया है। अभी कुछ ही दिनों के अंदर हर घर घर में नल लगा जाएगा। और लेकिन जो एजुकेशन का मामला है वो बहुत ही मान ले दयनीय है, क्योंकि मैंने खुद ने भी मेरा प्राइवेट स्कूल खोलकर लोगों को काफ़ी उत्साहित किया, काफ़ी बच्चों को लाभान्वित किया, लेकिन बच्चे क्या है, जैसे ही 10th क्रॉस करते हैं फिर बच्चे अभिभावक के मान ले मार्गदर्शन के अलावा वो रास्ते छोड़ देते हैं, फिर घर के कारोबार में लग जाते हैं, लेकिन जो लक्ष्य होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसके लिए मेरे को ये भी है कि अपनी सहकारिता विभाग से या तो कोई लाइब्रेरी या फिर कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर हो कौशल का, जिससे वो ही बच्चे या बच्चियां अपने रोजगार लग सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ऐसा मेरा कुछ विचार है, अगर कुछ ऐसा संभव क्षेत्र के साथ हुआ तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, लोगों ने बड़े मान सम्मान किया, आपको इस पद पे लाए, बिल्कुल ग्राम सेवा सहकारी समिति की जो कार्यभार सौंपा, तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मेरे किसान भाइयों को मैं यही संदेश देता हूँ कि जिस तरह मेरे को निर्विरोध इस ग्राम सेवा सहकारी सगरों की बस्ती से बनाया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहली बार मेरे को निर्विरोध बना के मुझे सक्षम बनाया है। और मैं भी मेरी जहाँ तक
कोशिश रहेगी, मेरा जहाँ तक प्रयास रहेगा, मैं मेरे भाई किसान भाइयों को अच्छी तरह से उनको मोटिवेट करके और उनके लक्ष्य को प्राप्त करने तक में तह दिल से उनकी हर तरह से तन मन धन से उनकी कोशिश करके लक्ष्य तक पहुंचाने का मेरा वादा है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ग्राम सेवा सहकारी समिति सगरों की बस्ती के नवनिर्वाचित और निर्विरोध अध्यक्ष श्रीमान फोटे खान जी, जिन्होंने बताया कि ग्राम सेवा सहकारिता से संबंधित या किसानों की कोई भी समस्या रहेगी तो उनका हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, और उनकी कोई मांग है तो वो भी शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सो मच।